हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत छठवा स्कंद को छठवा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें दक्ष की 35 संख्यक कन्याओं का पृथक पृथक वंश वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। कहो छठे अध्याय में दक्ष वंश विस्तार दिति सुतसो प्रकटित भयो विश्व रूप सुकुमार। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी बोले, फिर दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अक्षिनी नामा अपने श्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को और भूत नाम के ऋषि अंगिरा ओ कृष्वाश्वा को 2 कन्याएं दी। शेष 4 कन्याएं तार्क्ष नाम ऋषि को दान कर दी। भानु लम्मा ककुम जाभी विश्वा साध्या मारुतोती वसु मुहूर्ता संकल्पा, ये 10 धर्म को स्त्रियां हुई। भानु के देव ऋषभ और देव ऋषभ के इंद्रसेन पुत्र हुआ। लंबा के विद्युत और विद्युत के स्नान नित्यु नाम पुत्र हुआ। ककुब के संकट और संकट के कीटक और कीटक के पृथ्वी के दुर्ग पुत्र हुए। और जाभी का स्वर्ग, फिर स्वर्ग का नंदी नाम पुत्र हुआ। विश्वा के विश्व देवता पुत्र हुए। इनके कोई संतान नहीं हुई, इससे ये प्रजा रहित कहलाते हैं। साध्य के साध्य नामक देवगण उत्पन्न हुए। उनके अर्थ सिद्धि नाम पुत्र हुआ। मारुतोती को मारुत्वान जयंत, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जयंत वासुदेव भगवान का अंश था, अतएव इसे उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्तिक नामक देवगण उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प नाम पुत्र हुआ। संकल्प के कामना वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसु के 8 वसु नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा वसु, ये 8 वसु है। द्रोण की अभिमति नाम श्री से हर्ष, शोक, भय आदि पुत्र हुए। प्राण के ऊर्ज सोती श्री से सह आयु पुरुजब ये पुत्र हुए। ध्रुव की धरणी नामा श्री से अनेक प्रकार के पूर्व अभिमानी देवता पुत्र उत्पन्न हुए।
अर्क की वासना नाम वाली पत्नी से तरस भय आदि अनेक पुत्र प्रकट हुए। अग्नि की वसुवर्धारानाम श्री से द्रविणम द्रवि द्रविड़क आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि के कृति का पुत्र स्कंद नाम हुआ। स्कंद के विशाखा आदि पुत्र उत्पन्न हुए। दोष के सरबरी नाम श्री से हरि भगवान का अंश शिशुमार नाम पुत्र उत्पन्न हुए। वसु के अंगरासा अंगरासा नाम श्री से शिल्प विद्या का आचार्य विश्वकर्मा नाम प्रकट हुआ। विश्वकर्मा के चक्षुष मनु हवा हवा मनु के विश्वदेव और साध्य गण उत्पन्न हुए। विवाह वसु के उषा नाम श्री से विष्ट रोचिस आतप ए पुत्र उत्पन्न हुए। आतप के पांच पंचयाम नाम पुत्र हुए। भूत के दो स्त्रियां थी। स्वरूपा नाम भूत की पत्नी के करोड़ों पुत्र उत्पन्न हुए। रैवत अज भव भीम वाम उग्र वृषाकशी अजय कपाद अहिर्भूत धन्य बहुरूप महान 11 रुद्र प्रधान है जो दूसरी श्री से प्रकट हुए। प्रजापति अंगिरा की स्वधा नामा श्री ने पितृगणों को और सती नामा श्री ने अर्ध अधर्वागिरस नाम देव को अपना पुत्र मान लिया। कृषाश्वा के धारचिस नाम वाली श्री से धूम्रकेश और धीसरा नाम श्री से वेद शिरा केवल बयून मनु ये पुत्र प्रकट हुए। तारक्ष ने भी विवता कद्रु पतंग यामिनी नामक श्रीयों से गरुड़ अरुण नाग पंची और सलाह उत्पन्न हुए। चंद्रमा ई कृतिका आदि 27 नक्षत्र श्रिया थी, परंतु चंद्रमा अन्य श्रियों का निरादर करके केवल रोहिणी से प्रेम रखता था। इस कारण अन्य कन्याओं को दुखी देखकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुमको क्षय रोग हो जावे। शाप के कारण उन पत्नियों से कोई पुत्र नहीं हुआ। चंद्रमा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर दक्ष ने कहा कि कृष्ण पक्ष में तेरी कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में बढ़कर पूर्ण हो जाया करेगी। इस प्रकार कला तो मिल गई परंतु संतान नहीं हुई। हे राजन, जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है उन कश्यप जी को अदिति दीति दनु काष्ट अरिष्टा सुरसा इला मुनि क्रुद बसा ताम्रा सुरभि सरसा और तिमी ये श्रिया हुई। इनमें से तिमी से समस्त जल जंतु शर्मा से पैरों से चलने वाले बंचर आदि, सुरभि से गौ आदि द्विपद और चतुष्पद पशु हुए। ताम्रा से शिकार गिद्ध इत्यादि विहंगम वर्ण, मुनि से अप्सराएं, क्रोध बसा से सर्प दंड शुक सर्प आदि, इला से सब तरह के वृक्ष, सुरसा से राक्षस, अरिष्टा से गंधर्वगण, काष्ठा से ये सूर वाले पशुगण हुए। दनु नामक श्री से 61 पुत्र हुए। उनमें 18 प्रधान पुत्रों में सुभार्नु की सुप्रभा नाम कन्या का नमुची नाम दैत्य ने पाणी ग्रहण किया और वृषपर्वा शर्मिष्ठा नाम कन्या के साथ नहुस के पुत्र यताति ने विवाह किया। वैश्व नर नाम मनु के पुत्र की सुंदर रूप वाली 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष ने, हयशिरा के साथ क्रतु ने और पुलौमा को कालिका, उन दोनों कन्याओं के साथ ब्रह्मा जी के कहने से प्रजापति कश्यप जी ने विवाह किया। उनके पहलो मां कल केय नाम 8000 दानव उत्पन्न हुए। हे राजन, तुम्हारे पितामह अर्जुन जब
स्वर्ग में अपने पुत्रों को अनायास हो जीत लेवेंगे। महातपस्वी विश्वरूप मधुर मनोरथ वाणी से उन सब से बोले, हे देवगण, यद्यपि धर्मशील मनुष्य अधर्म का हेतु जानकर इस पुरोहिताई के कर्म की निंदा करते हैं, क्योंकि यह कर्म पूर्व सिद्धि ब्रह्म तेज का क्षय करने वाला है। तथापि आप लोगों की प्रार्थना के भय से यह पुरोहित कर्म हमको अंगीकार करना पड़ेगा। हम आप लोगों की शिक्षा के योग्य है, सो आप शिक्षा देने वाला का वचन न लौटना ही शिष्य का स्वार्थ है। इस कारण मैं तुम्हारे सब कार्य को अपने प्राणों से और धन से सिद्ध करूंगा। विश्वरूप जी इस प्रकार देवताओं को वचन देकर बड़े उद्योग के साथ पुरोहिताई काम करने लगे। दैत्यों की लक्ष्मी यद्यपि शुक्राचार्य जी की विद्या से रक्षित थी, तथापि उसको विश्व रूप ने विष्णु भगवान की नारायण कवच रूप विद्या के प्रभाव से दैत्यों से छीनकर इंद्र को समर्पण की। विद्या से रहित हुआ इंद्र दैत्यों की सेना को जीतकर विजय को प्राप्त हुआ। अब मैं 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें देवेंद्र दानव की विजय के विषय में हम श्रवण करेंगे। अष्टम नारायण कवच रखो इंद्र सुर राज, दैत्य चमू जे ही नाश कियो कियो सौख्य सुख साज। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, नारायण कवच किस प्रकार का है, उसकी विद्या क्या है? श्री सुखदेव जी बोले, विश्वरूप जी का पुरोहित आई से वरण करके देवराज इंद्र ने उनसे कवच को पूछा था। इंद्र इंद्र जी के पूछने पर विश्वरूप जी ने कहा, हे महेंद्र, हाथ पाव प्रक्षालन करके आचमन कर पवित्री पहन उत्तर की ओर मुख करके बैठकर 8 अक्षर वाला ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण और 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों से अग्न्यास और करन्यास कर पवित्र हो वाणी को जीते। जो ऐश्वर्य आदि 6 शक्तियों से युक्त है तथा विद्या, तेज, तप की मूर्ति है, उस आत्मा का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके तदंतर इस आगे कहे हुए नारायण कवच रूप मंत्र का उच्चारण करना। ओमकार स्वरूप गरुड़ जी की पीठ पर चरण कमल धरे हुए और 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा ढाल खड्ग बाण धनुष और पासा धारण किए हरि भगवान 8 भुजाधारी नारायण हमारी सब प्रकार से रक्षा करे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान जल में चराचर जीवों से और वरुण पास से मेरी रक्षा करे। माया से वामन रूप धारण करने वाला भगवान स्थान में मेरी रक्षा करे। विश्वरूप विविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। हिरण्यकशिपु से शत्रु नृसिंह भगवान दुर्ग वन संग्राम आदि स्थानों में मेरी रक्षा करे। दाढ़ से इस पृथ्वी का उद्धार करने वाले बारह जी मार्ग में मेरी रक्षा करे और पर्वतों के शिखरों पर श्री परशुराम जी तथा दूर प्रदेश में लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करे। नारायण अभिचारी आदि दारुण कर्म और संपूर्ण प्रमोद से तथा गर्भ से हमारी रक्षा करे। योगनाथ दत्तात्रेय जी योग वंश से और कपिल देव कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करे। शरद कुमार रूप भगवान कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में देवताओं को नमस्कार न करने रूप अपराध से हमारी रक्षा करे। कुर्म भगवान संपूर्ण नरकों से हमारी रक्षा करे। धन्वंतरी कुपथ्य से
जितेंद्रिय ऋषभ देव सुख दुखादि झगड़ों के भय से हमारी रक्षा करे। यज्ञ स्वरूपी भगवान लोकापवाद से, बलभद्र भगवान लोक संबंधी उपघात से हमारी रक्षा करे, तथा शेष भगवान सर्पों के समूह से हमारी रक्षा करे। वेद व्यास अज्ञान से, बुद्ध बुद्ध भगवान प्रमाद कारक पाखंडों से, कल की जी कलयुग के मल रूप काल से हमारी रक्षा करे। केशव भगवान गदा से प्रातः काल में रक्षा करे, तथा नारायण भगवान दोपहर से पहले हमारी रक्षा करे। चक्रधारी विष्णु मध्यान्ह समय में, उग्र धनुष धारण करने वाले मधुसूदन दोपहर पीछे, माधव सायं काल में, ऋषिकेश प्रदोष समय में, एक मध्य नाम भगवान अर्धरात्रि समय में, श्री वत्स चिन्ह वाले परमेश्वर अर्धरात्रि पीछे खड्ग धारण करने वाले जनार्दन, चार घड़ी के तड़के दामोदर भगवान प्रभात समय, और विशेश्वर भगवान जो काल की मूर्ति है, वह प्रति संध्या में हमारे रक्षा करे। हे भगवत चक्र, तू क्षीण तीक्ष्ण धार वाला है, सो चारों तरफ घूमता हुआ भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही शत्रुओं की सेना को इस प्रकार दग्ध कर दे, जैसे वायु युक्त अग्नि घास फूस को भस्म कर देता है। परमेश्वर कर परमेश्वर करके घेरे हुए हमारे शत्रुओं की सेना को काट डालो, तुम शत्रुओं की दृष्टि को ढांक दो। हरि के नाम, रूप वाहन और शस्त्र सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करे। भगवान के मुख्य पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रियों ओ हमारे मन और प्राण की रक्षा करे। हे इंद्र, यह नारायण नाम कवच हमने तुमसे वर्णन किया है। इस कवच को पहनकर तुम बड़े बड़े दैत्यों, यु, युद्धपतियों को अनायास जीत लोगे। इस विद्या को धारण करके करने वाले मनुष्य जो को राजा, चोर, ग्रह आदि का भय नहीं होता। पूर्व समय में एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस विद्या का धारण करने वाला था। उसने अपनी योग विद्या से मारवाड़ में अदृश्य बस होकर अकस्मात अपने शरीर को परित्याग किया। उस ब्राह्मण का कुछ संस्कार भी नहीं हुआ, और उसके अस्थि सैकड़ों वर्ष तक उसी भूमि में पड़े रहे। किसी दिन वह उसके ऊपर चित्ररथ नाम गंधर्व राज विमान पर अपनी स्त्रियों सहित बैठा जा रहा था। उसी समय नीचे को सिर होकर विमान सहित वह गंधर्वराज महाकठिन पृथ्वी पर आ पड़ा। इस बात से गंधर्वराज को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने बालखिल्य मुनियों के उपदेश में ब्राह्मण की हड्डियों को उठाकर पश्चिमी वाहिनी प्राची सरस्वती नदी में डालकर स्नान कर अपने धाम को प्रस्थान किया। हे राजन, इंद्र ने विश्व रूप से इस विद्या को सीखकर युद्ध में संपूर्ण दैत्य को पराजित किया और त्रिलोकी लक्ष्मी का भोग किया। हरि ओम तत्सत। ओम जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। ओम नारायणाय।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा